सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर जो कि एस्टेट 2024 आरबीडी रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन नंबर 14। इससे पहले मैंने आप सबको बहुत सारे पेपर जो इसके करवा दिए, लगभग मतलब मैंने इसके सारे पेपर जो भी रीजनिंग के थे वो मैंने करवा दिए हैं। और आप सबको पता है कि मैंने सीक्वेंस वाइज में आप सबको नहीं करवा पाई, लेकिन ये बात जरूर है कि मैंने बीच बीच में से करवाए हैं, 4-5 सीक्वेंस में कराए थे, लेकिन करवाए सारे ही हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज हम देख लेते हैं एस्टेट 2024 आरबीडी। ये जो निशा मैडम ने जो पेपर सेंड किए थे और कुछ बच्चों की भी डिमांड थी कि ये पेपर मैडम करवा दीजिए, तो ये वही आरबीडी रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन है। तो ये नंबर 14 में आपको कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने जो है आपको 13 पेपर करवा दिए हैं, और जितने भी पेपर हैं सारे के सारे कौन सी प्लेलिस्ट में है उसका मैं नाम भी शेयर कर देती हूँ। एस्टेट 2024 रीजनिंग नेम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जो है जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी सेव हैं। अगर आप कहोगे तो भाई मैं आरबीडी जो मतलब निशा मैडम वाले पेपर हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बना दूंगी। वैसे तो रीजनिंग की लिस्ट में प्लेलिस्ट में सारे ही जितने पेपर है वो मैंने सेव कर रखे हैं, फीड कर रखे हैं, लेकिन ये है कि अगर आपको अलग से प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं उसका नाम आरबीडी रीजनिंग पेपर रख दूंगी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखें। अब आप सबको पता है कि ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, इनको किस तरीके से करना है चलिए देख लेते हैं। तो आपको पता है जैसे कि यहाँ पर लिखा है वाई ए, सब में वाई ए लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एबीसीडी में वाई ए वाला आएगा, ना कि ओ वाला। अब वाई ए में भी पहले कौन सा आएगा, देखो वाई ए एन, वाई ए के। ठीक है, एन वाला आएगा या के वाला आएगा। भाई हमारी एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करवा चुकी हूँ, आप सबको पता होगा। सबसे पहले हमारी एबीसीडी में के आता है, एन बाद में आता है, तो मतलब सेकंड और थर्ड में से हमें सबसे पहले लेना होगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में नंबर 5 पहले आया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग हमने वाई के बाद ए वाला लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा नंबर 2 वाला। अब मैं आपको इसको प्रूव भी करके दिखा सकती हूँ नंबर 2 वाला पहले कैसे लेना है। देखो वाई ए के तक ठीक है, उसके बाद के बाद अगेन के आ रहा है, और यहाँ देखिए के बाद यू आ रहा है, तो मतलब हमारी एबीसीडी में सबसे पहले के आता है ना, यू तो नहीं आता। इसका मतलब के वाला सबसे पहले लेना है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा 2 वाला, फिर कौन सा आएगा 3 वाला। अब देखो करने को तो ये मैं सारा आपको चेक करके दिखा लूं कि उसके बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, लेकिन अगर हमें ऑप्शन के बीच में आंसर मिल गया तो हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, 2 के बाद 3 आ रहा था तो हमें यहाँ पर पता चल चुका है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो गाइज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है क्यू ए आर आर ए एस एस ए टी टी ए यू, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए मैंने आपको बोला है जितने अल्फाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग कर लो। ये 17 है, 18 है, ये 19 है, ये 20 है, तो अगला क्या होगा 21, और 21 नंबर पे आपका कौन सा लेटर होता है ए। अब आप सॉरी यू। अब यहाँ पर आप देखिए सबके बीच में ए है, अगर सबके बीच में ए है तो यहाँ पर भी ए ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड का कनेक्शन थर्ड के साथ, मतलब ये 18 हो गया, 19, 20, 21 और क्या आएगा 22, तो हमारा आंसर क्या आएगा यूएवी। ठीक है, सामने से पता चल रहा है हमारा ये आंसर कैसे आएगा, फर्स्ट लेटर का कनेक्शन फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, और थर्ड का थर्ड के साथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आया है। राजू सबसे ऊपर से 10वां है। ठीक है, चलो ऊपर से 10वां ले लिया। इसी तरीके से रवि सबसे नीचे 21वां है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं 3। जैसे कि हम एक फिगर बनाते हैं, चलिए देखिए राजू जो है ये ऊपर से कौन से स्थान पर है, ये 10 नंबर पे है। रवि नीचे से जो है 21वें नंबर पे है, और इनके बीच में कितने पर्सन है 3 पर्सन है। अब यहाँ पर किसी भी पर्सन का हमें ये तो पता नहीं हो कोई ऊपर से कौन से स्थान पर, मतलब दोनों का नीचे से प्लेस या दोनों का ऊपर से, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे कि राजू ऊपर से हो गया 10वां, इसके बीच में कितने हो गए 3 व्यक्ति, और रवि हो गया नीचे से 21वां, तो इन सबको टोटल कर देंगे, सिंपल सी बात है हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 और 3 कितने हो गए 13, 13 जमा में 21 करो, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 34, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। 4 के विपरीत कौन है, तो ये डाइस का क्वेश्चन आप सबको पता है, इट्स सो सिंपल क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए जो भी नंबर कॉमन है, जैसे कि 3 जो है दोनों के बीच में कॉमन है, तो कॉमन नंबर से हमने क्या कहाँ चलना है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवाए हैं, आप सबको पता है। सबसे पहले हमने कॉमन नंबर लिया 3, उसके बाद क्या आएगा 4,
उसके बाद क्या आएगा 1। तो कॉमन के नीचे हमें कॉमन ही सेट करना होता है। ये 3 आ गया, अब इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया। अब आप सबको पता है कि हमारी डाइस में टोटल कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो भाई जो बचा है वो 3 के अपोजिट कर देंगे, क्योंकि 3 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता। सीधी सी बात है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 के विपरीत कौन होगा, तो 4 के विपरीत तो भाई 2 ही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, ओके। अब ये देखिए आपके सामने एक फिगुरल क्वेश्चन आया है। देखने में भाई ए और बी तो भाई सेम सेम ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो मैंने जो फोन में भाई मेरे पास दिया है ये पेपर, ये दोनों सेम सेम ही लग रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये इस तरीके से, जैसे षटकोण नहीं होता, जैसे 6 साइड्स होती है लाइक हेक्सागन की, ठीक है। तो ये वो बन रहा है। तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा, ठीक है। और इस तरीके से हमें चाहिए। तो सीधी सी बात है, चाहे ए और बी सेम ऑप्शन हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। मैंने आप सबको आपकी आंखों के सामने बनाकर दिखाया है कि सी ऑप्शन कैसे यहाँ पर पुट किया जाएगा। ये करते ही यहाँ पर जो है हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे सामने ब्लड रिलेशन का। क्यू आर का भाई, आप सबको पता है मेरा ब्लड रिलेशन कराने का क्या तरीका है। क्यू आर का भाई है, तो क्यू भाई है, किसका भाई है भाई, आर का। तो यहाँ हमने लिख लिया आर। पी क्यू की बहन है, अगर पी क्यू की बहन है तो पी बहन है, किसकी बहन है, क्यू की। इस तरीके से अरेंज कर दिया। उसके बाद टी एस का भाई है, तो टी और एस की इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसको छोड़ दो, अभी इस पॉइंट को छोड़ दो, बाद में लेंगे। एस आर की पुत्री है, अगर एस आर की पुत्री है तो आर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी है, तो एस जो है अगर आर की पुत्री है तो ये सर्किल बन के आर के बिल्कुल नीचे आ जाएगी। हमें नहीं पता कि आर माता है या पिता। उसके बाद लिखा है टी एस का भाई है, अगर टी एस का भाई है तो टी जो है ट्रायंगल में इस तरीके से आ जाएगा, मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, ये इनके पेरेंट्स हो गए, मतलब आर मतलब माँ या बाप में से कुछ भी हो गया, ठीक है। तो क्यू का नेफ्यू कौन है, नेफ्यू कौन होता है, मेल जेंडर होता है, मतलब भतीजा या भांजा, ये पूछा गया है। तो क्यू का नेफ्यू कौन है भाई, सिंपली क्यू का देखो, ये जो हो गई इसकी नीस हो गई, देखो मतलब ये इसका जो है मतलब भाई या बहन में से कुछ भी हो गया, ठीक है। ये हो गया इसकी बहन या भाई की लड़की, ये हो गया भाई या बहन का लड़का। तो सिंपली सी हमारा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा टी केवल, मतलब केवल टी। यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन में, इसके ऑप्शन में पता क्या दिया है, आर और पी, पी और टी, क्यू और टी और केवल टी। इसका आंसर आएगा टी, क्योंकि हमसे अगर नेफ्यू और नीस पूछे जाते तो हम इसका आंसर एस एंड टी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ नेफ्यू, भतीजा या भांजा पूछा है, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, और पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है, इसका मतलब इसको जाना है ईस्ट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर कोई भी किलोमीटर मेंशन नहीं है, कोई डिस्टेंस मेंशन नहीं है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलने के बाद अब वो दाएं मुड़ता है। देखो अब ईस्ट में दायां कहाँ है, नीचे की तरफ, अब वो दाएं मुड़ा, ठीक है। उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद वो फिर से दाएं मुड़ता है, मतलब साउथ में जा रहा है, अब ये दाएं मुड़ा है, चाहे यहाँ तक चला, यहाँ तक या यहाँ तक, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद देखा है कुछ दूरी तय करके वो अब वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है मतलब नीचे की तरफ लेफ्ट जाता है। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, ठीक ठीक है। अब चाहे इतना चले या इतना चले, जितना भी चले भाई नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन है भाई, नीचे तो आपका साउथ ही है, और साउथ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिण। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा दक्षिण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा है सिलोजिज्म्स का, लेकिन हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। इन्होंने लिखा है ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे क्या है, बॉयज हैं। एंड नो बॉयज डल, कोई भी बॉय जो है वो डल नहीं है, ठीक है। अब नीचे कंक्लूजन में क्या लिखा है, निष्कर्ष में लिखे देयर आर नो गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पर ये देखो ऊपर कहीं पर भी गर्ल की बात ही नहीं कही गई है, ठीक है। देयर आर नो गर्ल इन द क्लास, आप इसको सही कर सकते हो। देखा जाए तो अगर इन्होंने लिख दिया होता देयर आर इज गर्ल इन द क्लास, तो वो तो गलत होता ना भाई, ठीक है। तो मतलब कोई भी गर्ल नहीं है क्लास में, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, और कोई भी बॉय डल नहीं है, देन देयर आर नो गर्ल इन द क्लास इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि कोई गर्ल यहाँ पर है ही नहीं। नो स्टूडेंट इज डल, मतलब हमें स्टूडेंट से डल की तरफ जाना है, तो नो बॉयज से सम बॉयज कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या बन के आएगा, हमारा कंक्लूजन बन के आएगा ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट डल। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट डल, जिसका मतलब क्या होता है, नो स्टूडेंट इज डल, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, नो स्टूडेंट इज डल। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन इज ट्रू, क्योंकि गर्ल तो कोई क्लास में थी नहीं, एंड नो स्टूडेंट इज डल इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने क्लॉक का।
तो 3:56 पर कौन सा कोण बनेगा घंटे और मिनट की सुई के अंदर, ऐसा मैंने आपको प्रैक्टिकल और फॉर्मूला से सॉल्यूशन करवाया है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो प्रैक्टिकली इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अटपटा है, तो आपकी समझ से बाहर हो जाएगा, इसी वजह से मैं इसमें सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी। अदरवाइज मैंने क्लॉक टॉपिक कराया है, उसके बीच में मतलब आधा टॉपिक मैंने करवा दिया, पूरा भी करवा दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। यही मेन क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें मैंने प्रैक्टिकल विद फॉर्मूला दोनों सॉल्यूशंस बताए हैं, ठीक है। तो मैंने इसका फॉर्मूला आप सबको बताया था 60H - 11M अपॉन में 2। H का मतलब होता है घंटा, M का मतलब होता है मिनट। तो 60H, H मतलब यहाँ पर 3 घंटे, माइनस मिनट्स में क्या लेना है हमने 56, अपॉन में कितना कर दिया 2। तो 6 तिया कितना हो गया 18, माइनस 56 गुना 11 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 616। मतलब 180 में से हम 616 को लेस करेंगे, ठीक है। तो 616 में से 180 को हमने लेस किया है, तो कितना आ रहा है भाई, यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, 436 आ रहा है। तो 436 बटे में 2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो हमारा आंसर क्या आएगा 218 डिग्री, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये था भाई हमारा एस्टेट 2024 आरबीटी रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन नंबर 14। भाई पेपर सारे ऊपर नीचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये वाला कराया वो वाला नहीं कराया, मतलब सारे ही मैंने करवा दिए। प्लेलिस्ट में एस्टेट 2024 रीजनिंग प्लेलिस्ट में देख लेना, और जिसको मैथ्स पढ़ना हो एस्टेट 2024 मैथ्स के नेम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आज की क्लास। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।